19 जनवरी 1990 का दिन था भाइयों बहनों। शाम होने लगी थी। श्रीनगर में शांति थी। कुछ लोग अपने अपने काम कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग टीवी देख रहे थे, कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बच्चे अपने ख्यालों में खेल रहे थे। शहर की माता बहनें पूजा कर रही थी। शहर में बहुत शांति थी। ऐसा लगता था कि इतनी शांति इस कश्मीरी श्रीनगर में अभी तक कभी नहीं थी। ऐसी शांति कभी किसी ने अनुभव भी नहीं किया था। लेकिन क्या ये शांति आने वाली आंधी दिखाने जा रही थी, क्या बताने जा रही थी? आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत धोखादायक होने वाला है, कष्टदायक होने वाला है। आज की ये शांति मेरी तरफ से आपके लिए भेंट। मानो ऐसे ही शांति उन कश्मीर के हिंदुओं को बता रही थी, बोल रही थी, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं को ये पता नहीं था। बहुत खुश लोग थे, सब खुश लोग थे। लेकिन दोस्तों, जो डर था वही हो गया। जो शांति इस देश पर छाई थी वो शांति कुछ ही देर में नष्ट हो गई। सब लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे, आवाज आने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे, कुछ लोग भगवान के पास जाकर बैठे। ऐसा क्या होता होगा उस दिन, उस शाम को ऐसा क्या हुआ था? वो दिन नहीं था दोस्तों। ऐसा दिन अभी तक कश्मीर के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। घरों में, सभी जगह, सभी गलियों में, सभी मस्जिदों के ऊपर हज़ारों स्पीकर लगाए गए और सभी एक साथ चलाए गए। उसमें से धमकियाँ दी जा रही थी, हिंदुओं को धमकियाँ दी जा रही थी, कश्मीरी पंडितों को धमकियाँ दी जा रही थी। 24 घंटों के अंदर कश्मीर छोड़ो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो जिंदा मार देंगे, जिंदा काट देंगे, आपकी बेटियों को भगा कर ले जाएंगे। ये सी धमकियाँ स्पीकर से दी जा रही थी। सभी हिंदू डर गए थे। क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार स्पीकर से जो आवाज़ आ रही थी, जो घोषणा आ रहे थे, वो कान फाड़ रहे थे। बार बार बताया जा रहा था, यहाँ से निकल जाओ, वक्त कम है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे। कश्मीर अब हमारा है, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर अब स्वतंत्र है, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। ऐसी घोषणा स्पीकर से दी जा रही थी। अगर कश्मीर में आपको रहना है तो मुसलमान बन के रहो, अपनी बेटियों को हमारे हवाले करो। तबाही मची हुई थी, तबाही। अब आवाज़ें तेज हो रही थी, हिंदू डर गए थे। अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, कश्मीर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना ज़मीन छोड़कर यहाँ से निकल जाने का। लेकिन अगर यहाँ से निकल जाना है तो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारा सारा घर, हमारी सारी संपत्ति इस कश्मीर में है, वो छोड़कर कैसे जाए? लेकिन वो ये सोचते समय तब तक हिंदुओं को मारने को शुरुआत हो गई थी, घरों को जलाने के लिए शुरुआत हो रही थी। अब सिर्फ गोलियों की आवाज़ नहीं आ रही थी, गोलियों की आवाज़ों के साथ हिंदुओं की चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। बच्चे रो रहे थे, अपनी माँ को कह रहे थे, ये क्या हो रहा है माँ, बताओ ना माँ, ये क्या हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो, बताओ ना पापा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? लेकिन पापा अब बताने की मानसिकता में नहीं थे। ना कोई शब्द थे, ना मुंह से कोई शब्द बाहर आ रहे थे। सभी जगह मुसलमानों ने घेरी हुई थी। सभी कश्मीरी पंडितों को उनसे घर से निकाला गया। सभी जगह मुसलमानों के ग्रुप्स, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, ऐसी घोषणा दे रहे थे। और उन्होंने ऐसा किया भी। एक ही दिन में पूरा कश्मीर अपने हाथ में ले लिया। सभी कश्मीरी पंडित बाहर निकल गए। कुछ पंडितों ने, कुछ हिंदुओं ने आत्महत्या कर दी, कुछ पंडितों को जला दिया गया, कुछ पंडितों को मार दिया गया। इस घटना को 26 साल हो गए दोस्तों। आज भी कश्मीरी पंडित वो दिन जब याद आता है तब वो रोने लगते हैं। आज भी उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उनके सामने वो तस्वीर खड़ी हो जाती है
जिस दिन से उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। कश्मीर से जब बाहर निकले तब हिंदू छावनी में रहने लगे। तब की कांग्रेस सरकार ने हिंदू के लिए छावनी लगा दी गई थी कश्मीर के बाहर। उस छावनी में सांपों के काटने से, रोगों से बहुत लोग मर गए, बहुत कश्मीरी पंडित मर गए। ना खाने को मिलता था, ना रहने को अच्छे से मिल रहा था। कुछ कश्मीरी पंडितों ने देश के विविध क्षेत्रों में जाकर अपना घर बसाया। ना पैसा था, ना घर, ना ज़मीन, सब छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। 26 साल हो गए। आज भी उन्हें लगता है हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारा काम, हमारा देश हमें वापस मिल जाए, हम वहाँ पे जाकर हमारी जगह पर रहे, उस मिट्टी की खुशबू हम फिर से ले, उस पहाड़ों में जाकर फिर से गुनगुनाए, फिर से वो शांति महसूस करें। जिस कश्मीर को दोस्तों हम अभी भी स्वर्ग मानते, इस धरती का स्वर्ग मानते, वो कश्मीर एक ही दिन में राक्षसों के हाथ में चला गया और एक ही दिन में उस स्वर्ग का नर्क हुआ। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। तब कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, सिर्फ देखती रही। हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें तो यही चाहिए था। इन दो सरकारों ने, उमर अब्दुल्ला की सरकार और हमारे देश के कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान किया था। उस समय इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ कश्मीरी हिंदू दिखते थे, जिस कश्मीर में हिंदू थे, हिंदू अच्छे से रह रहे थे, हिंदुओं की संख्या 90% से ज़्यादा थी, उस कश्मीर में अब आतंकवादी रहने लगे थे। उन हिंदुओं के घर में अब मुसलमान रहने लगे थे। मुसलमान हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने में लगे थे। अब मंदिरों से मंत्रों की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों हम ये आज भी देख रहे हैं कश्मीर में किस तरह से आतंकवादी, वहाँ के लोग दहशतवाद करते हैं। कितने हमारे जवान उस कश्मीर में मरते हैं, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे देश का उस कश्मीर की वजह से। और दोस्तों वो 370 जो मोदी ने हटाया, वो क्यों हटाया वो आपको पता चल गया होगा। 370 हटाने की ज़रूरत क्या थी इस भारत देश को, उस कश्मीर को। लद्दाख को क्यों अलग किया, कश्मीर और जो जम्मू था वो एक राज्य क्यों किया, वो आपको पता चल गया होगा। जो पाकिस्तान के लोग थे वो कश्मीर में घुसपैठ कर रहे थे। 370 की वजह से जो वहाँ के युवा पीढ़ी थी, जो तरुण लोग थे, यूथ थे, उन्हें देश सब फ्री में दे रहा था। इस फ्री में देने की वजह से उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ा था। जो पाकिस्तान के लोग थे वो भारत के दिए हुए पैसों पर, भारत के दिए हुए धान्य पर, अन्न पर वहाँ पे रह रहे थे और अपने ही देश के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। वहाँ पे कहाँ पे हमारी पुलिस जाए, कश्मीर के गलियों से हमारी पुलिस अगर जाती है तो उन पर दगड़ फेंक होती है, उनको मारा जाता है। और 370 हटाने के बाद अब क्या बदल हुआ है वो हम कश्मीर में देख रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, भारत के जलाए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद घोषणा दिया जाते थे, मानो कि भारत और कश्मीर पाकिस्तान का हुआ है। और दोस्तों जब मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मोदी बोला था मैं कश्मीर के लाल चौक में जाकर भारत का झंडा फहराऊंगा। तब मोदी गया और उन्हीं लोगों के सामने उस लाल चौक में भारत का झंडा फहराया और तभी घोषणा की थी 370 और 8 हटाऊंगा। और मोदी जब सत्ता में आ गया तब मोदी ने 370 और 8 अभी कैसे हटाया ये आपको पता है। और एक नया कश्मीर निर्माण किया, कश्मीर को एक नई दिशा दी। क्या लगता है भाई और बहनों आपको, क्या उन कश्मीरी पंडितों को उनका घर, उनकी ज़मीन वापस मिलेंगी, या फिर अभी जो ज़िंदगी जी रही है मौत से भी बदतर ज़िंदगी वैसे ही जीते रहेंगे। 26 साल हो गए दोस्तों उन्हें अपने घर से निकाला गया, हमारा तब जन्म भी नहीं था। दोस्तों एक बार
आप उनकी जगह है, ऐसा आप सोच लीजिए। आपको घर से निकाला गया, ऐसा सोच लीजिए। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिस गांव में आप रहते थे उस गांव से आपको निकाल कर अन्याय कर कर उन्होंने निकाल दिया, ऐसा आप सोचिए। आप सोच भी नहीं सकते। गांव की तो दूर की बात, उनका सब छीना गया था। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उन कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। उन्हें उनके घर, उनका गांव वापस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस धरती पर न्याय होता है। कितना भी अन्याय हो जाए, हमारे भगवान अन्याय को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो फिर से आते हैं। और मुझे यही विश्वास है कि कश्मीरी पंडितों को भी न्याय मिलेगा। वो 26 साल बाद वो अपने घर वापस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी 370 वगैरह हटाया, इसकी वजह से बहुत लगने लगा है कि कश्मीरी पंडितों को अब उनका घर, उनकी ज़मीन वापस मिलेगी। अब उन पाकिस्तानियों का, उन आतंकियों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब पीओके ही नहीं, सिंध प्रांत भी भारत अपने पास लेगा। अब आने वाले समय में हम देखेंगे, अब भारत अखंड भारत बनेगा। और यह मुझे और आपको भी विश्वास है। जो अब इस देश में हो रहा है, उस देश के देखते हुए हम एक कह सकते हैं, आने वाले 5-10 सालों में भारत अखंड होगा। ये विश्वास है। इस कांग्रेस ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया। अब ये नुकसान हमें भर के निकालना है। हमें फिर से अपना देश बनाना है। हमसे फिर से इस देश को महासत्ता बनाना है, अखंड भारत बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है। और एक कार्य करने के लिए इस भारत देश को आप जैसे सभी धर्म रक्षकों की ज़रूरत है। और आप सभी हमारे भारत देश को महासत्ता बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहता था। जय भारतवर्ष, जय श्री राम। मिलती है अगली वीडियो। धन्यवाद।